बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश में खुश आमदेद। इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुलहुकूमतों में से सर फहरिस्त है। पाकिस्तान का सारा निज़ाम इसी खूबसूरत शहर से चलाया जाता है और ये निज़ाम कैसे चलाया जाता है वो भी यहाँ ही मौजूद पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट जैसे मुक़द्दस इदारे वाज़ह करते हैं। पाकिस्तान के इस तख्त की हुक्मरानी को सुप्रीम इदारों के बनाए गए असूलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए भी पेशतर इदारे मौजूद हैं। किसी भी रियासत की मजबूती का अक्स वहाँ कानून के नफाज में नज़र आता है। इस खूबसूरत तरीन दारुलहुकूमत इस्लामाबाद के पीछे करप्शन का एक वसी जोहड़ भी मौजूद है, जिसके बारे में आए रोज़ हम सुनते, देखते और जानते रहते हैं कि करप्शन के इस कैंसर का फैलाव एक हिस्से में रोका जाता है तो दूसरे हिस्से को महफूज बनाने पर गौर नहीं किया जाता। इस्लामाबाद में इस वक्त काले धन को सफ़ेद करने वालों की जन्नत बन गया है, जहां इस कौम को छत का ख्वाब दिखाकर लूटने का सिलसिला जारी है। रोज़ एक नई स्कीम आती है जो कई सालों तक अवाम से उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी इंतहाई पेचीदा मनसूबाबंदी के तहत लूटती है और फिर इस हाउसिंग स्कीम का नाम मुतासरीन की हद तक ही सुनाई देता है। ऐसा ही एक मनसूबा 7 वंडर है, जिसे बनाने वाली कंपनी GFS है, जो कि दुबई समेत पाकिस्तान के कई शहरों में ऐसे ही मनसूबों को लांच करने, अवामी सरमायाकारी कबूल करने और मुख्तलिफ केसेस की बुनियाद पर मनसूबा सुस्त करने के बाद बिल आखिर इस मनसूबे को किसारा ज़ाहिर करके ख़ुद अलग हो जाती है। ये हैं इस कंपनी के मालिक इरफान वाहिद। ये हैं GFS के पस पर्दा कराची के मशहूर बिल्डर हनीफ मेमन और ये हैं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की तकरीबन हर जली सोसाइटी के मार्केटिंग कंसल्टेंट ज़हीर। इदारिया न्यूज़ ने चंद रोज़ कबल 7 वंडर सिटी का दौरा किया और वहाँ की जो तल्ख़ हकीकत है उसको बड़ा करीब से देखा। कहा तो ये जाता है कि 7 वंडर ऐसी लोकेशन में शामिल है जिसमें CPAC का जिक्र किया जाता है और बड़ी दिलकश नज़ारे भी ज़ाहिर किए जाते हैं, लेकिन ये सारी बातें इसके बरअक्स हैं। जहाँ पे अब 7 वंडर सिटी ये दावा करती है कि यहाँ पे हमारी ज़मीन है, वो बेसिकली किसी और सोसाइटी की ज़मीन है। 7 वंडर के नाम पे कोई ज़मीन नहीं है। आपको पता होगा कि 7 वंडर के नाम पे जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ उस पे इब्तिदा में ही ऑपरेशन हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ और इन्होंने 7 वंडर के मालिकान ने ये कहा कि ये ना जगह हमारी है ना 7 वंडर हमारा है, तो उन्होंने वो जगह छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने एक निजी सोसाइटी और से कुछ कमिटमेंट्स की और कहा कि आप हमें यहाँ पे बोर्ड लगाने दें। नाज़रीन, वहाँ का अगर आप दौरा करें, यहाँ पे जो सरमायादार हैं, जो इसमें सरमायाकारी कर रहे हैं, वो सिर्फ 7 वंडर के नाम से वाकिफ़ है। वो ये जानते नहीं है कि 7 वंडर तक पहुँचने के लिए उन्हें कितना मुश्किल तरीन रास्ता है वो और कितना तंग तरीन रास्ता है जिस पे ये 7 वंडर का नाम ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन अब सारी चीज़ें जब मंजर आम पे हैं तो लेकिन इसके बावजूद वो अपनी तशहीर के ज़रिए, जो कि मैं समझता हूँ कि एक गैर कानूनी तशहीर है जिस पे सारे इदारे खामोश भी हैं, उसके ज़रिए आज भी वो ये सिलसिला अवाम को लूटने का जारी रखा हुआ है। और जितनी ज़मीन का इन्होंने दावा किया है या जो ज़मीन ये दावा करते हैं, लेकिन इनके पास वो ज़मीन मौजूद भी नहीं है, लेकिन उस दावे से भी कई गुना ज़्यादा ये फाइल्स मार्केट में फ़रोख्त कर चुके हैं। जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि अभी इरफान वाहिद साहब ने बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए और उनकी जो हकीकत है, उन प्रोजेक्ट्स की हकीकत है, कुछ तो मैं आपके सामने ज़ाहिर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये कराची में इनका प्रोजेक्ट है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एहतजाज किस हवाले से हो रहा है। इसी तरह इन्होंने दुबई में प्रोजेक्ट शुरू किए, उसकी सूरत हाल भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। इस्लामाबाद में 7 वंडर की ऑफिस से कबल भी इन्होंने एक दो प्रोजेक्ट शुरू किए और उसको कहाँ छोड़ा वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अब चूँकि हमारी बात 7 वंडर के हवाले से हो रही है, ये जो 7 अजूबों की बात करते हैं, इन्होंने बाकी अवाम को भी एक अजूबा बना दिया है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि सरमायाकारी करने वाले जितने लोग हैं वो बड़े कारोबारी लोग हैं, उनको सरमाया की शायद परवाह नहीं है, वो ये समझते नहीं हैं कि ये सरमाया हमारा महफूज है या नहीं है। लेकिन उनके सरमाया की आड़ में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि इंतहाई गरीब होते हैं और अपनी उम्र भर की जमा पूंजी उनको देखकर, उनकी तशहीर को देखकर, उनके सुहाने ख्वाबों को देखकर, उनके लालच को देखकर
وہ اس میں آ جاتے ہیں اور اپنی جمع پونجی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو سرمایہ کاری ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی ایک فراڈ کی شکل میں ہے۔ تو اداریہ نیوز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس مکمل طور پہ اس 7 ونڈر کے حوالے سے جو تحقیقات آج تک کی ہیں، جو انفارمیشن ہم نے اکٹھی کی ہے، ان کو ایک سلسلے وار جو ہے عوام تک ضرور پہنچایا جائے گا، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے جو دکھایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جو سنایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن حالات اس طرح کے ہیں کہ کمپنی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت ضلع انتظامیہ اٹک اس پروجیکٹ کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ متعدد ادارے جس میں ایف آئی اے باقی ادارے شامل ہیں، اینٹی کرپشن، ان کو خط لکھے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ جانے یہ کیا جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس کہ کوئی ادارہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا ہے، اور یہ اسلام آباد کے مرکز میں بیٹھے دن رات فائلیں فروخت کر رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس وہ فائلیں بیچنے کی جگہ بھی موجود نہیں ہے۔ ایران کون اور تفتیش ناک امر یہ ہے کہ اس کمپنی کی دیدہ دلیری یہ ہے کہ یہ اپنے فراڈ کا ایک سمندر کوزے میں بھر کر اسلام آباد میں موجود ہے، جہاں ایف آئی اے، ڈپٹی کمشنر آفس اور دیگر متعلقہ اداروں میں ان کے خلاف متعدد شکایتیں ہونے کے باوجود ان پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 7 ونڈر سٹی جو کہ اٹک کی حدود میں واقع ہے، وہاں کے مجاز ادارے اسے مکمل فراڈ قرار دیتے ہیں، مگر کارروائی کا نام تک نہیں لیتے، بلکہ نام لیتے ڈرتے ہیں۔ اداریہ نیوز نے اس کی تحقیقات کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ اس فراڈ منصوبے اور اس کی پشت پناہی کرنے والوں کے چھپے ہوئے چہرے آپ کے سامنے لائے جائیں، جن میں نہ صرف پاکستان سٹاک مارکیٹ کے بڑے نام بلکہ بیوروکریسی اور اہم عہدے رکھنے والی سیاسی شخصیات بھی شامل ہیں۔ تو ناظرین، 7 ونڈر کے حوالے سے آپ سے میں نے کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کی۔ انشاءاللہ اس کی اگلی قسط مکمل تفصیلات کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے رکھیں گے اور فیصلہ آپ پہ چھوڑیں گے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جو ادارے اس وقت حرکت میں آنے سے گریز کر رہے ہیں وہ کیوں حرکت میں نہیں آتے؟ کیا پس پشت ان کے معاملات بھی ان کے ساتھ وابستہ ہیں؟ کیا 7 ونڈر کے مالکان اتنے با اثر ہیں کہ وہ وفاقی دارالحکومت جیسے شہر میں بیٹھ کر ہر ادارے کو خرید کر اپنے مطلب کی چیزیں سامنے رکھ کر کام کر سکتے ہیں؟ تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری متعلقہ اداروں سے درخواست ہے وہ لوگ جن کی عمر بھر کی جمع پونجی اس پہ لگی ہوئی ہے ان کو کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، اور یہ آپ پہ ہی ہے، آپ کے ادارے پہ ہے، آپ کے اختیارات میں ہے کہ آپ اس پہ کیا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد اداریہ نیوز میں ایک نئی تحقیقاتی رپورٹ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔